Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 6. Today we will start chapter number 23, the coming of the Europeans. बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी और आपने इस चैप्टर की खुद से रीडिंग करनी है. लेट्स स्टार्ट. वो इस चैप्टर में फर्स्ट जो इसका पैराग्राफ है उसमें ये बताता है कि 1300 से 1400 तक बहुत ही कम यूरोपियंस ऐसे थे जिन्होंने ईस्ट एशिया का रुख किया था. लेकिन ऐसा नहीं था कि यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत नहीं हो रही थी. 300 सदी ईस्वी से अब तक यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत जारी थी. तिजारत वो लोग किस चीज़ की करते थे? रेशम की, मसालाजात की और जेवरात की तिजारत करते थे. और ये तिजारत वो सारी किसके ज़रिए करते थे? सिल्क रोड के ज़रिए करते थे. ठीक है. कुछ लोग ऐसे भी थे जो तिजारत किया करते थे ज़मीन के ज़रिए और समंदर के ज़रिए. लेकिन ये जो रास्ते थे ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे. जो ताजिर थे उनको रास्ते में लूट लिया जाता था, या फिर कुछ रास्ते ऐसे होते थे कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सहरा दरमियान में आते थे. चूँकि ये रास्ते ख़तरनाक थे इसलिए वो लोग किसी ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो बिल्कुल सेफ हो, सफ़र करने के लिए उनके लिए आसानी हो. 13वीं और 14वीं सदी में जो तुर्की की आर्मी थी सिल्क रोड पर उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया. अब जो तुर्किश आर्मी थी वो क्या करती थी? जो भी ताजिर सिल्क रोड से गुजरता था वो उनसे भारी टैक्स लिया करते थे या फिर उनकी तिजारत ही रोक दिया करते थे. अब जो ताजिर थे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ से हम आसानी से तिजारत कर सकें. ठीक है. उसके बाद ये कोलंबस जो है इसने सफ़र करना शुरू किया. इसने मगरिब की तरफ जाना शुरू किया. इसने सोचा कि अगर वो मगरिब की जानिब सफ़र करेगा तो शायद वो चाइना या फिर इंडिया, इन दोनों में से एक में पहुंच जाएगा. लेकिन उसने इस सफ़र के दौरान क्या दरियाफ्त किया? उसने देखा कि रास्ते में एक और बर-ए-आज़म मौजूद है. तो उसका नाम उसने क्या रखा? अमेरिका, जिसको हम आज भी जानते हैं. ठीक है. उसके बाद उसने दोबारा सफ़र शुरू किया अटलांटिक ओशन के अक्रॉस. जब उसने वहाँ सफ़र किया तो उसने एक और जजीरा दरियाफ्त कर लिया. उसका नाम उसने क्या रखा? वेस्ट इंडीज़. वेस्ट इंडीज़ उसने क्यों नाम रखा? उसने सोचा कि ये इंडिया के करीब है, इस वजह से उसने इसका नाम क्या रख दिया? वेस्ट इंडीज़. नेक्स्ट, जैसे कोलंबस ने सफ़र किया था और ये दो जो हैं जगहें इसने दरियाफ्त की थी, एक कॉन्टिनेंट और एक जजीरा इसने दरियाफ्त किया था, इसी तरह वास्को डी गामा जो है उसने क्या किया? जुनूब और शुमाल की जानिब सफ़र करना शुरू किया. 1498 में एक अरब सेलर था, एक अरब जहाज़ चलाने वाला था. उसने उसको गाइड किया, उसने उसको थोड़ा सा रास्ता बताया तो वो चलते चलते जो है वो कीनिया तक पहुंच गया. यानी उसको तिजारत के लिए एक और रास्ता मिल गया. उसको वहाँ पता चला कि कीनिया जो है यहाँ से भी हम तिजारत कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी जगह है तिजारत के लिए. ठीक है. उसके बाद जो है 1499 में वो इंडिया पहुँच गया. ठीक है. इसी तरह कोलंबस ने सबसे पहले रास्ते दरियाफ्त किए, फिर वास्को डी गामा ने रास्ते दरियाफ्त किए, यानी कि तिजारत जो है आसान हो गई. जैसा कि पहले तुर्किश आर्मीज़ जो थी उन्होंने उनके लिए तिजारत को मुश्किल किया था, फिर कुछ लोग उनको लूट लेते थे, फिर जो है रास्ते में उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती थी. तो इस तरह से उनके लिए तिजारत बहुत ज़्यादा आसान हो गई. अब उसके बाद बरसगीर से तिजारत शुरू कर दी गई. सबसे पहले बरसगीर में जो ताजिर आए थे वो पुर्तगाल के ताजिर थे. उसके बाद कौन से ताजिर आए थे? जर्मन के ताजिर. फिर उसके बाद फ्रांस के ताजिर आए थे वहाँ. ये इस पैराग्राफ में सारा बताया हुआ है कौन कौन फर्स्ट पे कौन आया, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ. उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ आ गए यहाँ पर. अब अंग्रेज़ों ने पहले तो ये बहाना बनाया कि हम सिर्फ यहाँ तिजारत की गर्ज से आए हैं, यानी कि शुरू में उन्होंने सिर्फ तिजारत की. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपना फ़ायदा देखते हुए उन्होंने क्या किया? यहाँ पर फैक्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दी, वहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया. यानी कि उन्होंने बरसगीर पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और इस तरह से वो पूरी तरह बरसगीर में सेटल हो गए. ओके स्टूडेंट्स, आपने खुद इस चैप्टर की जो है वो रीडिंग करनी है और उसके बाद आपने इसके ओवरव्यू को अच्छी तरह सुनना है. अल्लाह हाफिज़.